जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि जब आप अपने पेपर को देते हैं, यानी आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं और आप एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके द्वारा दिए गए मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं और उनको वैल्यू नहीं देते हैं और सोचते हैं कि 2-4 पेपर लगाएंगे, 2-4 मॉक लगाएंगे, हम पेपर पास कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि मॉक टेस्ट कैसे हम लोग लगाते हैं, क्या सटीक रणनीति रहती है और किस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए दोस्तों, आप लोग इतने प्रिपेयर होके जाओ कि आप फुल मॉक पर बाद में पहुंचो। पहले आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर आप है ना कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक के पहले उस टॉपिक के मॉक लगाओ। ऐसे ही आप मैथ के किसी एक चैप्टर के मॉक लगाओ। किस तरीके से मॉक लगा सकते हैं आप लोगों को मैं आज दिखाता हूं इसमें। देखो दोस्तों, फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा लगाना कैसा है। सबसे पहले आप जो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाओ, या फिर दोस्तों आप लोग अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लो। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऑल कोर्स पे क्लिक करना है, फिर आपको जाना रेलवे एग्जाम पे, आरआरबी एनटीपीसी पे। जब आप एनटीपीसी पे जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर टेस्ट प्राइम दिख जाएगा, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट प्राइम में आप लोगों को, ठीक है, जब आप एक सेकेंड, जब हम अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाते हैं और हमने सर्च किया गूगल पे अड्डा 24/7, और आज मैं आपको मॉक भी लगवाऊंगा, सारी चीजें कवर कराऊंगा। ठीक है, देखो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे गए, ऑल कोर्स पे क्लिक किया और रेलवे पे हमने टिक किया और हम आगे एनटीपीसी पे। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ये टेस्ट प्राइम दिख जाएगा, और जैसे ही हम यहां देखेंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को ये 199 रुपये दिखा रहा है। लेकिन मैं कहूंगा इसमें आप लोगों को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को YT08 कूपन कोड लगा के जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, तो साथियों ये आप लोगों को मिल जाएगा कितने में, आप लोगों को ये कितने में मिलेगा भैया, फिर ये मिलेगा आपको 185 रुपये में। कूपन कोड क्या है, ध्यान से सुन लो। कूपन कोड इसे लगा लोगे तो कुछ तो हेल्प मिल ही रही है ना। YT08 लगाएंगे और इससे आप अधिकतम डिस्काउंट पाएंगे। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा 2-4-5 रुपए और कम हो जाएंगे जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे ना। ऐप से आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ऐप में कुछ कॉइन्स वगैरह मिलेंगे आप लोगों को, उससे आप लोगों का ये लगभग 180 रुपये में एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद भैया हमको ये बताओ फिर हमको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, अब तुमने ये ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही आपने ज्वाइन कर लिया तो आप लोग क्या करेंगे, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी दोस्त, है ना। अब आपने जैसे इसको ज्वाइन कर लिया, आप आगे अपनी वेबसाइट आपने ओपन की, है ना। अब आप ये देखो कि जब हमने ये ज्वाइन कर लिया तो हम इसे नीचे आते हैं, ऐसे स्क्रॉल करोगे सीधा, और जब आप इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे तो तुमको ये प्रोडक्ट दिख जाएंगे, माई परचेज कोर्स। जैसे इस आईडी पर इतने सारे कोर्स परचेज हैं। तो अब जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपका ये टेस्ट प्राइम आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे, आप जो भी एग्जाम यहाँ पर सेलेक्ट कर रखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने एक CHSL का सेलेक्ट कर लिया, एक सिलेक्शन पोस्ट का सेलेक्ट कर लिया है और एक एनटीपीसी का कर लिया है, और मैंने एनटीपीसी पे जैसे ही क्लिक करा, ठीक है, तो यहां पर आप लोग ना फुल मॉक लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाते हैं, कितना मजा आता है लगाने में। देखो अब हम लोग आगे, जैसे अब देखो यहां पर आप लोगों को टॉपिक वाइज है ना रिवीजन यहां पर कर सकते हैं, सारी चीजें आप लोगों को पास है। यहां पर देखो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं जितने भी हैं, है ना, रीजनिंग के ये सारे क्या है, सब्जेक्ट वाइज हैं। अब मैंने बोला रीजनिंग का खोल लेते हैं, चलो सर। अब रीजनिंग का टेस्ट आप ओपन करते हैं तो ये देखो एक तो एक कंप्लीट मॉक टेस्ट, ऑल टेस्ट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं, जिस तरीके से आपके पेपर में बनता है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक चैप्टर वाइज में अगर कवर कराना चाहता हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज में आपको यहाँ से कवर कराना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने कहा भाई आज एक टॉपिक खोज लेते हैं। चलो मैंने आज डाइस ले लिया और डाइस को मैंने करा ओपन, ये मेरा। अब जैसे ही आप इसे क्या करेंगे, अटेम्प्ट करते हैं, जब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले सभी भाइयों को बता देता हूं, आप लोगों को अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया, अब जैसे ही आप हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, ये आपका यहां से ही चलेगा, ठीक है। आप लोग बोलेंगे ठीक है सर, ओके, है ना। आप लोगों को क्या करना है, आगे देखो। अब आपको ये जैसे ही आपने क्या करा, और कुछ नहीं है नीचे,
आप लोगों ने इसमें हिंदी सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। उसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप आई एम रेडी। और जैसे ही आप पहले नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं और आपसे ये सवाल कह रहा है, देखो ये सवाल है, अब देखो बड़ा मजा आएगा जब आप इसको लगाएंगे तो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको नीचे देखो, ध्यान से देख लो, सब लोग अच्छे से समझ में आ जाए, सबको दिख जाना चाहिए, है ना। चलो, एक रात दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया जाए तो निम्न में से कौन सी आकृति संभव है। आप लोग इसको लगाइए, ये आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं आप इसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग कभी भी ओपन डायस के सवाल जब भी तुम्हारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं होने चाहिए। जैसे 3 के साथ में आप लोगों को क्या नहीं दिखेगा, 3 के साथ में आप लोगों को 3 और 1 एक साथ नहीं होने चाहिए, 6 और 4 एक साथ नहीं होने चाहिए, और 5 और 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। मैंने देखा कि भाई 1 के अपोजिट यहाँ पर 3 है, बोलो हाँ। 6 के अपोजिट यहाँ पर 4 है, बोलो हाँ। 5 के विपरीत यहाँ पर कितना है, 2 है। तो कोई भी 2 विपरीत एक साथ नहीं होनी चाहिए। देखो 5 के विपरीत 2 है तो ये वाला नहीं बनेगा, 5 और 2 एक साथ कभी नहीं आते। आप बोलेंगे सर आगे देखो, 3 के अब 5 है, बोलो है, तो 2 नहीं है, 3 है तो 1 नहीं है, 6 है तो 4 नहीं है। अब देखो 1 और 1 के अपोजिट में देखो 2 है, बोलो है, 2 है तो 5 नहीं होना चाहिए, बोलो नहीं है, और 4 है तो भैया 6 नहीं है, 1 है तो 3 नहीं है, बोलो सर ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। अब मैंने कहा यहाँ पर 1 और 3 तो अपोजिट है, ये तो नहीं हो सकता। अब तुम लोग तुरंत जाओ ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ये कहते हैं कि कम से कम 2 तो सही होनी है ना, कम से कम 2 तो सही करनी है। तो वो कौन कौन सी हैं, बोलेंगे सर वो है हमारे कौन कौन से, बोलेंगे एक तो हमारा बी वाला और एक हमारा सी वाला। और जैसे ही हम बी और सी को क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक करा हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गया, नीचे एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, और ये आप लोगों से कहता है भैया कि आपको बताना है कि संख्या 1 के विपरीत। अब आप लोग देखो आप लोगों ने इतना पढ़ रखा होगा, जैसे 1 है तो 2 और 3 आपको कहीं दिख रहा है, बोलो नहीं दिख रहा है। 1 यहाँ है तो 5 और 4 कहीं दिख रहा है, नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप ये देखो, बोलेंगे सर यहाँ पर 3 और 2 कॉमन है, 3 और 2। जब पासे की कोई भी 2 ऐसी स्थितियां हो जिनमें 2 सरफेस कॉमन हो तो बची हुई शेष एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, यानी 1 के विपरीत कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम अपना आंसर अब यहाँ क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे और नेक्स्ट कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाएंगे। ये कह रहा है भैया कि नीचे दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर सी के विपरीत होगा। अब आप लोगों को इतना तो पता ही है भैया कि विपरीत सतह जो होती हैं वो एक सतह छोड़कर होती हैं, यानी यहाँ पर ए के विपरीत में सी हो जाएगा, बी के अपोजिट डी हो जाएगा और एफ के अपोजिट ई हो जाएगा। हमसे सी के पूछा है तो सी के विपरीत में आप ए लगा दो, बात खत्म, ए लगा दो, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ भैया। अब आ गया अगला सवाल। अगले सवाल में आप लोगों से कह रहा है नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया। मैं आपको पहले सवाल बड़ा करके दिखा देता हूं। आपसे कह रहा है भैया, आपसे कह रहा है कि आप हमको क्या दें, आप बताएं कि 4 वाले विपरीत फलक 4 के। तो आप लोग देखो ये 4 है, ये आपको साफ दिख रहा होगा 4 है, और यहां भी 4 है, और यहां पर 1 5 है, और यहां 2 है, यहां 2 सतह समान हो गई, 4 और 1, ठीक है। यहां से देखो 3 और 2 यहां है और कहीं नहीं है, हमको चाहिए 4 के विपरीत। तो इन दोनों से निकाल दो आप, इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलो यहां पर भी 2 है बीरू भैया, यहां पर भी 2 है, लेकिन आप बोलेंगे यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो इनमें 2 सतह समान हो गई, 1 के विपरीत 3 निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए 4 के, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम करेंगे इन दोनों से। इन दोनों में देखो 3 2 है और 1 5 है, तो 4 के विपरीत क्या होगा जो इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। 4 दोनों जगह आ रहा है, तो 4 के विपरीत वो होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा, वो है भैया 6, है ना। वो क्या है, 6 है, तो हमने इसको क्लिक करा, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए पासे को मोड़ने पर 20 के विपरीत। आप लोगों को पता है कि भाई पासे में अगर विपरीत सतहों की बात करें, ऐसा पासा जब होता है तो अपोजिट जो सरफेस होती है एक सतह छोड़कर होती है, यानी 20 के अपोजिट 50 होगा, 40 के पूछता 60 होगा और 10 के पूछता 30 होगा। फिलहाल 20 के पूछा है तो 20 के आप 50 लगा के आराम से आगे बढ़ जाओगे। 50 आपने लगा देना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगला सवाल क्या कहता है, नीचे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, फलक 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब आप देखो यहां पर आपको 6 नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखो भैया, यहां पर आपको 6 नजर आ रहा है, ये रहा 6, इसके साथ में 5 1 है, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है। आप बोलेंगे सर देखो हम लोग जो निकाल सकते हैं या तो हम इन दोनों से निकाल लें, है ना, लेकिन हमको चाहिए 6 वाले फलक के विपरीत। तो मैंने कहा भाई इन दोनों में 5 इन दोनों में 2 है
और 3 है, तो यहाँ से तो 5 के 4 निकलेगा। आप इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इन दोनों से निकाल दो। किसके? 6 के। देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? बोलेंगे सर 6 5 1 है, और यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है। क्लॉकवाइज घूम जाओ, कितने स्थान आगे? 2 स्थान आगे। 5 से 2 स्थान आगे जाओगे 2 मिलेगा। तो इसका मतलब 6 के विपरीत में कितना हो गया बाबू? 6 के विपरीत में सर 2 हो गया, तो मैं 2 लगाऊंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। देख रहे हो कितना प्यारा कंसेप्ट लगता है इसमें। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, 8 के विपरीत निकालना है। 8 के विपरीत निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी झट से निकाल दे रहे हैं। तो इन दोनों में कॉमन है कुछ? बोलो। देखो ये रहा, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, हमेशा क्लॉकवाइज घूमना है। तो 4 से 1 स्थान आगे 8 है, 4 से 1 स्थान आगे 7 है। तो अब 4 से 1 स्थान आगे 8 है, 4 से 1 स्थान आगे 7 है। तो भैया 8 के अपोजिट में कितना हो गया? 7 हो गया। 8 के अपोजिट में 7 हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला सवाल, एक घूर्णनित घन की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ऊपर 5 हो तो नीचे क्या होगा? सबसे जब 5 ऊपर होगा तो कौन सी संख्या नीचे होगी? तो आपको 5 के अपोजिट निकालना है ना यार, 5 के अपोजिट निकालना है। तो दोनों में देखो 1 2 3, दोनों में क्या कॉमन है? 5 ही कॉमन है। अब दोनों में 5 कॉमन है तो 5 का अपोजिट वो होगा ना जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा। दोनों में कौन सा दिखाई नहीं दे रहा? बोलो सर 4 दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 5 के अपोजिट वाला ना तो यहां होगा और ना यहां होगा। और हम जानते हैं कि भैया 2 विपरीत में से केवल एक ही दिखाई देता, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू? 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा। 7 नेक्स्ट कर दो। अगला सवाल ये कह रहा है कि अगर इस पासे में थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको सही दिख जाएगा। ये कह रहा है नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है और आप लोगों को जो निकालना है ना 51 के विपरीत निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले 51 देखो, करने का सटीक तरीका 51 ही रहा। 51 के साथ में 52 53 है। कहीं 52 53 दिख रहा है? देखो ये रहा, इसमें 52 53 है और यहां पर 52 53 है। अगर मैं इन दोनों को उठा लूंगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा 51 के अपोजिट में 55 होगा, क्योंकि जब पासे की कोई भी 2 ऐसी स्थिति जिनमें 2 सतह समान होती है तो शेष एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो हमारा आंसर आ गया 51 के अपोजिट में कितना बाबू? जैसे ही 55 आपने लगाया 7 नेक्स्ट कर दो। अगला लास्ट सवाल है, ये कहता है 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस पैटर्न का चयन करें जो त्रिभुज वाले चेहरे हैं। त्रिभुज के देखो ध्यान सुनो, उस पैटर्न का चयन करना है। त्रिभुज कहाँ है? बोलो देर, ये रहा त्रिभुज, त्रिभुज ये रहा। और यहां पर देखो आप लोगों को अभी मैं निंजा टेक्निक भी बता चुका हूं, मॉक टेस्ट के साथ साथ पढ़ा भी दिया मैंने आपको। देखो सर्कल और स्टार, सर्कल और स्टार है, तो ट्रायंगल और स्क्वायर ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। बोलो हाँ सर, हो तो जाएंगे। तो ट्रायंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर है ना। वृत्त होगा? बोलो नहीं होगा। आयत होगा? आयत होगा। स्क्वायर जैसा है जो आयत है वो आयत है। जैसे ही आप इसे नेक्स्ट कर देंगे, अब आपने 7 नेक्स्ट कर देना। ठीक है, आपका हो गया स्टार। आपको क्या कर देना? सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो नॉट विजिट 1 है हमने, अच्छा स्किप, देखो अटेम्प्ट 9 है, 1 हमने स्किप हो गया, कैसे भी किसी कारण हो गया होगा, वरना स्किप करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, हमने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, और आपको कैसा लगा इसको आप लोग जरूर बताएं। ऐसे इसमें सबमिट कर सकते हैं, है ना। अभी वो हो गया होगा, आगे पीछे करने में सबमिट देख लेते हैं। और आप लोग ना अभी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसे व्यू सॉल्यूशन करा तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के आंसर देखो करेक्ट गया है हमारा। देखो ये इसका सॉल्यूशन है, ये था इसका सॉल्यूशन, ऐसे है ना। अब आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट पे आ जाओ, तो हमने देखो इसको किया, ये भी हमारा करेक्ट गया। हमने अगला किया, देखो ये भी हमारा करेक्ट गया। आप लोगों को पता चलता रहेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। अब हमने जो नहीं किया है वो हमको पता भी चल जाएगा कौन सा हमने नहीं किया। देखो ये हमसे छूट गया था, ये नहीं, ये भी करेक्ट हमारा, ठीक तो है। हमने नेक्स्ट करते जाएंगे, ऐसे आप लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या काम करना है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओ, भैया देरी ना करो, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाना है। अभी तो मैंने आप लोगों को कुछ बताई कहाँ है, मतलब अभी आपने देखा ही क्या, अभी एक टेस्ट देखा है। ऐसे ही आप लोग लगातार चीज़ों को देखोगे तो और बेहतर पाओगे, और बेहतर पाओगे। तो आपका तरीका क्या है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इन सवालों को लगाने के लिए। देखो आप लोगों को एक बार और बता देता हूं, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है ना, और आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ ऑल कोर्स पे जाना, रेलवे पे क्लिक करना, एनटीपीसी पे जाना भैया। और जब आप लगाओगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोगों को लगेगा कि आप रियल में एग्जाम दे रहे हैं। बशर्ते माहौल सेट होना चाहिए। आप लोगों का मॉक टेस्ट लगाने का चैप्टर वाइज लगाओ, क्योंकि जब टाइम चलता है ना तो हम लोग एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, दिमाग एकदम बढ़िया काम कर रहा होता है, एकदम स्पीड में। मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे,
मोर ऑफर पे क्लिक करने के बाद YT08 आप कूपन कोड लगा देंगे, YT08 और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को ये 185 का मिल जाएगा। ऑफर केवल सीमित समय तक है ना। अभी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्त, मेरी बात को ध्यान से सुनो, YT08 कूपन कोड लगाकर अभी आप इसको ज्वाइन कर लो। आप लोगों को बता दूं ये हमारा 650 प्लस का चलता है, लेकिन अभी आप लोगों का एग्जाम है तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी इस पे डिस्काउंट है, छूट दे दी है, और छूट के बाद आप लोगों को ये 180-85 का पड़ जाएगा। ऐप से करोगे तो कॉइन्स वगैरह मिल जाएंगे, थोड़ा और सस्ता ही पड़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ज्वाइन कर लेंगे भैया, जैसे ही आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कैसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखो, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे अपने आप देखेंगे अड्डा 24/7 आपने ओपन करा। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ऊपर को आपको स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना ऊपर ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि भाई जो जो प्रोडक्ट आपने ले रखे होंगे माई परचेज्ड कोर्स, ठीक है, अगर जो जो आपने खरीद रखा होगा, अगर ये लिया है तो आपका यहाँ आ जाएगा। और आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से, है ना, सेलेक्टेड एग्जाम, अब आपने अभी मानो अभी इसके बाद आपका कोई और एग्जाम होगा, है ना, तो मैंने यहाँ पर NTPC सेलेक्ट करा है। आप लोग बोलेंगे सर हमको तो कोई और एग्जाम करना है, तो यहाँ से आप ऐड एग्जाम कर सकते हैं, है ना। अभी मैंने यहाँ पर रेलवे को, SSC को ऐड कर रखा है। आप लोग यहाँ पर जो भी, जैसे मैंने NTPC करा है, अगर आपका जैसे ही कभी ग्रुप डी का आएगा, तुम जब ग्रुप डी ऐड कर लोगे तो डन कर दो। देखो यहाँ पर ग्रुप डी जुड़ जाएगा अपने आप ही, जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, RRB ग्रुप डी, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब इसके पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर दिख जाएंगे, फुल लेंथ पेपर दिख जाएंगे, फिर ये सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक दिख जाएंगे। जैसे रीजनिंग खोल दिया मैंने, अब आप वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, और इसमें आप लोगों को चेंज हो के दिखते रहते हैं। देखो कितने सारे टॉपिक हैं, आप लोग इनको लगाओ, बहुत मजा आएगा। और यही है एकमात्र तरीका जिससे आप अपनी तैयारी को एक चरम पर पहुंचा सकते हो, और इस बार सिलेक्शन पाने का आपके पास सुनहरा मौका है। तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लेना सभी साथी, है ना, इसको ज्वाइन कर लेना। और अधिकतम छूट के लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, बोलो, कूपन कोड लगा देना YT08 कूपन कोड लगा दीजिए अधिकतम छूट के लिए, है ना। तो इस मॉक को मैंने लगाया 10 क्वेश्चन का, मैंने फुल मॉक को इसलिए नहीं लगाया भैया क्योंकि उसमें बार बार स्किप करना पड़ता है। फुल मॉक को स्पीक करना पड़ता है, स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे के जो एग्जाम का पैटर्न है वहाँ कोई भी क्वेश्चन कभी भी होता है, कभी भी मैथ का दिख जाएगा, कभी भी रीजनिंग का, कभी भी जीके का, कभी भी साइंस का। तो इसलिए मैं पूरा मॉक खोलता तो मैं स्किप ही करता रहता, इसलिए मैंने एक आइडिया दे दिया, आप ऐसे लगा सकते हैं। आप जब अपना कोई फुल मॉक लगाने को बैठोगे, जैसे मानो आप कर रहे हैं NTPC की तैयारी भैया, तो आप क्या करोगे, NTPC वाले सेक्शन पे गए, आप यहाँ चले गए सर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं आप इस पे क्लिक कर लो, आपको सब दिख जाएंगे, टॉपिक वाइज लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, सब आप लोगों को पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज लगाने, टेस्ट सीरीज आपकी ये है, आपको PYQs वगैरह सब कुछ इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पर चैप्टर वाइज भी PYQs में, तो इतना मसाला है ना इसके अंदर, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे सिलेक्शन को रोक ले। चलिए फिर मिलते हैं और अगले किसी और सेशन में। एकदम बेहतरीन लाजवाब गजब का स्ट्रेटजी मैंने आपको दिया है बेटा, इसको चूकना मत भाई। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, माँ बाप का सपना पूरा हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, इस बार सिलेक्शन हो, तो टेस्ट प्राइम, ओनली टेस्ट प्राइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।